नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा। आप देख रहे हैं ज्ञान टेक एडवाइज़र। तो आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा में, जो कि सोनीपत ज़िले में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी आयोजन चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो कि 6, 7, 8 का यहाँ पर भंडारा एवं सत्संग यहाँ पर किया जा रहा है। अवतरण दिवस है संत रामपाल जी महाराज का। तो हमारे जो इस वीडियो में हमारे ऊपर बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो जनता के कुछ सवाल आते हैं, वो आज हम इन संत रामपाल जी महाराज के कुछ यहाँ पर हमारे साथ में कुछ भगत खड़े हुए हैं, माइया खड़े हुए हैं, इनसे हम पूछेंगे कि उन सवालों का जवाब, जो जनता के सवाल हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम पूजा शर्मा है। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज का भी जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है अभी है? सर ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का जन्म स्थल है। यहाँ पर हमारे गुरुजी का आश्रम बन रहा है और 6, 7, 8 सितंबर 2023 को हमारे गुरुजी का यहाँ पर जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो सर उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये नया आश्रम बन रहा है या पहले से ही? नहीं सर, ये बिल्कुल नया आश्रम बन रहा है। हमारे परमात्मा की दया से ये अभी फ़िलहाल नया आश्रम बनने की शुरुआत हुई है। तो जो यहाँ पर हमारी एक जनता का सवाल होता है, जैसे कि कोई राधा स्वामी में जुड़ा हुआ है और कोई राधा स्वामी जैसे कि धन धन सतगुरु में जुड़ा हुआ, वो ये कहते हैं कि हम गुरु क्यों बदलें, गुरु बदलना पाप है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गुरु बदलना पाप है या सही है? नहीं सर, गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। जैसे अपन एक डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और हमारा उससे इलाज नहीं हो पाता तो फिर हम डॉक्टर चेंज करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम अपने मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं और हमें लगता है कि ये मार्ग हमारे लिए पूरा सुगम नहीं है, हम इससे आगे नहीं जा सकते, तो सर उसके लिए हमें अगर गुरु बदलना पड़े तो उसमें कोई पाप नहीं है। हमारे धर्म गुरु ने कहा है कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। तो सर हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो पूरा शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। वो किसी की हुआबाई नहीं बकते, वो किसी की निंदा नहीं करते हैं। और सर उनका ज्ञान वेदों के अनुसार है, कुरानों के अनुसार है। आज तक किसी धर्म गुरु ने हमें उंगली रख कर या किसी भी चीज़ को प्रमाण सहित कभी दिखाया नहीं, कभी साबित नहीं किया। लेकिन हमारे गुरुजी ने एक बात को साबित करने के लिए 100 प्रमाण दिए हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे गुरुजी का ज्ञान पूरे विश्व में सबसे अलग है, सबसे ऊंचा है और सबसे महान है। तो यहाँ पे जो आश्रम बन रहा है ये धनाना धाम है, और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज भी यही धनाना से ही हैं। ये जो धनाना धाम, गुरु धाम, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये आश्रम बनाने का मकसद क्या है यहाँ पे? सर आश्रम बनाने का मकसद ये है कि कुछ समय पहले जब हमारे गुरुजी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इसी गांव के लोगों ने हमारे गुरुजी को बहुत विरोध किया था, और आज वही भूमि है जहां पर हमारे गुरुजी का सब समर्थन कर रहे हैं। पूरा विश्व आज इसी भूमि पर आकर हमारे गुरुजी का ज्ञान समझेगा और इस लोक से अपनी भक्ति प्राप्त करके सतलोक प्राप्त होगा। और यही हमारे गुरुजी का उद्देश्य है कि अब सभी आत्माओं को यहाँ से पार करके अपने निज धाम लेकर जाना है। तो जैसे कि यहाँ पर भी इतनी सारी जनता यहाँ पर जुड़ी हुई है, यहाँ पर जनता के लिए आने जाने के लिए क्या सुविधा है? सर यहाँ पर जनता के लिए इतनी अच्छी सुविधा है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए माइयों के लिए अलग पंडाल है और भक्तों के लिए अलग पंडाल है। उनके खाने की अलग व्यवस्था है, पीने की अलग व्यवस्था है, माइयों की सोने की व्यवस्था अलग है, भक्तों की सोने की व्यवस्था अलग है। और यहाँ कोई अगर भगत चंद बाहर से भी आते हैं भगत जी, तो उनको भी कोई ऐसी सुविधा यहाँ पर नहीं हो सकती। अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा माहौल संत रामपाल जी महाराज उनको देते हैं। तो हमारा कुछ 1-2 और क्वेश्चन था, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति छुड़वाते हैं, ये सब मैंने सुनने में आया है, तो ये क्या सच है? नहीं सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुटवाते नहीं हैं, बल्कि उनके भक्ति मंत्र हमें बताते हैं, जिन मंत्रों की वजह से जो परमात्मा है वो बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश वो एक ऐसे भगवान हैं जो संपूर्ण मोक्ष हमें नहीं दे सकते, बल्कि वो सिर्फ हमें हमारा वर्क डन दे सकते हैं। अब हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें उनके मूल मंत्र देकर उनके हमारे जो पुण्य हैं वो उनसे हमें लेने पर मजबूर करते हैं। मतलब वो ना चाहते हुए भी जो हम उनके मंत्र कहेंगे वो उनसे हमें लाभ देंगे ही देंगे। वो छुटवाते नहीं, बल्कि वो एक सही विधि बताते हैं उनके द्वारा लाभ प्राप्त करने की भी। जैसे कि जनता के जो सवाल थे, कुछ सवाल थे, तो वो हमने उनको जान भी लिया है और मान भी लिया है। तो जिसको भी कोई भी शंका है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उनका भी जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सतलोक आश्रम में आकर। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।